तो फर्स्ट हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सेकंड वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। उसमें थोड़े बहुत छोटे कॉन्सेप्ट ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। एंड जो थर्ड जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ये एक टॉपिक है, वो हम समझने के लिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ्स सीखना स्टार्ट करेंगे आज हम, बरोबर। आज थोड़ा हमारा लेक्चर अलग दिशा में जाएगा और आज हम डिफरेंशिएशन पूरा मान लो आज का और कल का। आज अगर हमारा यहाँ तक पहुँच गए तो स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हमें कम से कम पूरा एक लेक्चर मैथ्स चाहिए, एक या दो लेक्चर, जिसमें हम डिफरेंशिएशन पहले सीखेंगे एंड देन हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, राइट। और फिर हम फिजिक्स में वापस आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात ही है, स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्पीड? तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, बरोबर ना। कोई बोले कि सर एक व्यक्ति था यहाँ से यहाँ, मान लो पॉइंट ए टू पॉइंट बी 10 मीटर था, कितना था 10 मीटर, और ये उसको ट्रैवल करने के लिए कितने टाइम लगा, मान लेते हैं 5 सेकंड लगे, कितने लगे, तो कितनी स्पीड से ये गया होगा सर। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो स्पीड को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्या होता है। तो द डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड by an object in unit interval of time। एक सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करे ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये दे दिया। ओके, डिस्टेंस को हम अदर लैंग्वेज में क्या मानेंगे, पाथ लेंथ। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं क्या, एक सेकंड में हमें क्या दिया है, 5 सेकंड में डिस्टेंस दिया है, और स्पीड क्या होती है, एक सेकंड में डिस्टेंस होती है। तो ये ही पुरानी टेक्निक हमारी, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे टाइम। हमें पता है कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10। तो एक सेकंड में क्वेश्चन मार्क, ऐसा मैडम ने टीचर ने सिखाया होगा, राइट। तो फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते थे हम। तो 1 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर इंटू 10, तो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10। तो 2 क्या आ गई हमारी, 2 क्या है, तो डिस्टेंस है कितने में, एक सेकंड में। एक सेकंड में कितना आगे जा रहा है, 2 मीटर। तो वही हमारी हो जाती है स्पीड। कोई प्रॉब्लम भाई? बहुत बच्चों वाली बात कर दी है तो मैंने, राइट। सबको समझ में आ रही है। इन जनरल अगर फॉर्म में लिखना हो कि मान लो टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया, अगर टी टाइम में ऑब्जेक्ट डी जितना आगे बढ़ता है, तो एक सेकंड में क्वेश्चन मार्क, तो कितना हो जाएगा डी डिवाइड बाय टी, और ये क्या हो जाएगा हमारी स्पीड। कोई प्रॉब्लम? तो स्पीड सिंपल फाइंड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डेफिनेशन समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, एसआई यूनिट। यूनिट क्या रहेगा, स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, तो स्पीड के न्यूमरेटर में कौन है भाई, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या था, मीटर। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? इजी है। थर्ड थिंग्स, स्केलर है या वेक्टर है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, टाइम स्केलर। तो जो दो स्केलर से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनेगी वो भी क्या होगी, स्केलर। तो याद रख लेते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम? डायमेंशनल फॉर्मूला हम अभी नहीं डिराइव करेंगे, वो हम जब चैप्टर नंबर 2 सीखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और फंडामेंटल बेसिक इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। तो जब हम वो चैप्टर सीखेंगे उसके बाद डायमेंशन डिफाइन कर देंगे, बरोबर। उस चैप्टर के अंदर भी हमें ये काम करना ही है। चलो तो आगे जा सकते हैं। ये स्पीड समझ में आ गया।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस आया ना? हाँ हाँ, वैसे जाग रहे सब सर, नींद में है। एवरेज स्पीड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? आप सबको पता है भाई कि आप घर से क्लास पे आते हो तो पाथ लेंथ कवर करते हो तो कोई ना कोई स्पीड होती है। जब स्ट्रेट रास्ता आता है तब फास्ट भगाते हैं, जब बम्प आता है स्लो कर देते हैं, बीच में गाय आ जाए स्लो करना पड़ता है, टर्न आए स्लो करना पड़ता है, फिर भगाते हैं। तो क्या हमारी स्पीड एक जैसी है? नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं, मान लो कि प्रथम से कितनी स्पीड से आया तू, तो प्रथम मुझे क्या क्या डेटा बता सकता है कि सर देखो मैं क्लास से, मेरे अपने घर से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है क्या है, टोटल डिस्टेंस उसको पता है कि सर टोटल डिस्टेंस है अपने मेरे घर से यहाँ तक का, वो मान लेते हैं कि 2000 मीटर है। क्या कितना है? 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर, राइट? ऐसा यूनिट में लिखते हैं अपने। और सर मेरे को टाइम जो लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 10 मिनट लगी। कितनी लगी? तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट में क्या चाहिए? सेकंड। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 × 60 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? दैट्स मीन दिस विल बी 600 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम पता चल गया। तो अब हमें इससे जो फाइंड करेंगे वो हमें क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या है? तो हमें जो भी डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस न्यूमरेटर में रखेंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे? टोटल टाइम, राइट? बाकी अगर हम छोटे छोटे पल देखने जाए तो अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड में गया है वो, लेकिन ऑन एन एवरेज देखने जाए तो ये रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसका सॉल्यूशन लाए तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस सर हमारा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 2000 एंड टाइम है 600। 0 0 0 0 कैंसल, 20/6 मीटर पर सेकंड कैलसी से हम कर देंगे, बरोबर? सो दिस इज एवरेज स्पीड। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये बात समझ में आ रही है? एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? तो सेम भाई है तो स्पीड ही ना। ये तो एक मैथमेटिकल, वो आप स्टेट्स के अंदर पढ़ते थे 10th के अंदर। ये एक एवरेज है। क्या है? मीन बोलते थे ना अपने। तो उसका ऐसा यूनिट भी सेम ही रहेगा। ऐसा यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड। एंड सेम क्वांटिटी ये स्केलर ही है। डन है? ये याद रख लेते हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे जाते हैं, वेलोसिटी। तो हमने दो टाइप के डिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जब ऑब्जेक्ट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे जाता है तो दो टाइप के रास्ते होते हैं। एक होता है जो पाथ वो कवर करता है, और एक होता है डिस्टेंस जो फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, राइट? तो जब हम फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला डिस्टेंस कंसीडर करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? है ना? तो 1 सेकंड में, जैसे हमने स्पीड को, स्पीड के अंदर क्या बोला था? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के अंदर हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है अपने को? बात समझ में आ रही है ना? ये कि एग्जाम्पल बताओ एक। आ रही है? हाथ ऊपर करेंगे, चलो। तो फिर चलो एग्जाम्पल नहीं लाने हैं, नहीं तो एक आध और स्टोरी बनानी पड़े। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। अब आप सबको पता चल गया है जो चीज पे हम यूनिट लिखते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, राइट? है ना? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, जो इन यूनिट टाइम तो वो कहाँ आ जाता है? नीचे। वो टीचर वाली, मैम वाली मेथड बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो हम वेलोसिटी को डिफाइन, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। कोई प्रॉब्लम? ये बात सब समझ रहे हैं? ओके। अब ये इसका ऐसा यूनिट, तो भाई ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ऐसा डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और टाइम भी किस में मेजर करेंगे? तो ऐसा यूनिट सेम टू सेम स्पीड जितना ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा
नहीं, लेकिन ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डन है। डिपेंडेंसी, यहाँ जो वेक्टर आएगा वो यहाँ पे वेक्टर आएगा। डन है। सो वी कैन राइट डाउन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटी ऐसा बोलते हो पूरा अगर बोलना हो तो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? एवरेज वेलोसिटी। अब सेम स्टोरी इसके लिए भी कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यूनिट टाइम में सेम टू सेम थोड़ी होगा। कहीं पे गाड़ी तेज चला रहा है तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, स्लो कर रहा है तो कम डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ऑल ओवर क्या पता चल सकता है? एवरेज पता चल सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम एज इट इज डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल, टोटल ले लेना है और कुछ चीज में जाना नहीं है। ऊपर भी टोटल, नीचे भी टोटल। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। कोई प्रॉब्लम? बाकी यूनिट वेक्टर सब कुछ सेम। वन मोर थिंग्स, आप हम लोगों ने एक चीज डिफाइन करके रखी है। क्या डिफाइन करके रखी है? कि पाथ लेंथ, जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग दैट, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इट्स पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये रूल हमने बना के रखा है। कोई प्रॉब्लम? और ये इक्वल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। डन है। चलो, अब दोनों को मैं टाइम से डिवाइड करूं। किससे डिवाइड करूं? और यहाँ पे भी किससे डिवाइड करूं? पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या बोला था? स्पीड। एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या बोला था? वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी वेलोसिटी से कम हो सकती नहीं है, या तो इक्वल होगी या तो ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा है ये, है ना? वैसे बहुत सिंपल छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी करते करते क्या हो जाएगी? मोटी होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक और शब्द ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि एक इंस्टेंटेनियस चीज पे अगर हम देखने जाएंगे तो ये शायद बदल भी सकता है। इसके लिए हम क्या क्या देखते हैं? एवरेज। किसके बारे में बात करते हैं हम? एवरेज मतलब टोटल, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये हमें क्या देगा? एवरेज स्पीड। कोई प्रॉब्लम? तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट्स एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कोई प्रॉब्लम? जा सकते आगे के बात नंबर 2। ओके, ये हमारी पहली बात थी, दूसरी बात थी। अब दूसरी बात करते हैं। अगर आप स्पीड को थोड़ा गहराई से देखने जाओ तो वो क्या है? सो इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लो, मैं एक एग्जांपल से, यहाँ पे एग्जांपल से बात करते हैं। ए है पॉइंट और ए से मैं जा रहा हूँ पॉइंट बी पे। अगर मैं ये रास्ते पे आगे ऐसे बढ़ रहा हूँ तो अगर वेलोसिटी लिखने जाएंगे तो लिखेंगे +5 मीटर पर सेकेंड। बट स्पीड लिखने जाएंगे तो लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो सेम ही रहता है। उल्टी बात करते हैं। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट? तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव होगा। हमने बोला जो यहाँ जाएगा वहाँ माइनस साइन रखनी पड़ेगी। ये हम सीख कर आए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। तो ये है -5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या लिखोगे आप? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो आप देख सकते हो, अगर ये वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या मिल जाएगी? स्पीड। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप क्या बोल सकते हैं? स्पीड क्या है? हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। डन है। तो लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट भी बहुत जगह पे आप यूज करोगे इस चीज का। तो लिख देता हूं मैं,
स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे तो और ज़्यादा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। डन है ये? तो ये हुए सारे कॉन्सेप्ट। अब उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। करें स्टार्ट। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा जो आपके और कॉन्सेप्ट को खोलेगा, और उसके बेस्ड आपको प्रैक्टिस सीट आज आपको मिलेगी, घर पे जाके सॉल्व करेंगे, बरोबर, जो आपको आपके दिमाग को और खोलेगा। तो चलो लेवल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है A टू B, B टू C, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है हो, एंड C टू D जा रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में। मान लो A टू B जाने में उसको 10 मिनट लगी, B टू C जाने में उसको फिर से 10 मिनट लगी, C टू D जाने में 10 मिनट लगी। लेकिन वो A टू B जब जा रहा था तब उसकी जो स्पीड थी, क्या थी स्पीड, वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे थी 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे थी 40 किलोमीटर पर आवर, रैंडमली कुछ भी। तो इसके लिए एवरेज स्पीड फाइंड करो। करो चालू। डन है? प्रॉब्लम समझ में आ गई? फाइंड आउट एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। 30 प्लस 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 3, 120 डिवाइड बाय 3, 40 किलोमीटर पर आवर। आ गया मेरा आंसर भाई। तो ये भी एक सीखने की बात है, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। आज एक बार प्रोसीजर दिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे, राइट? प्रोसीजर क्या है? तो देखो, कोई भी किलोमीटर पर, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं भाई? 1000 मीटर। और 1 आवर्स में कितने सेकंड आते हैं? 3600 सेकंड। कोई प्रॉब्लम? तो 2 0 0 उड़ा दो, क्या बचेगा? 10 डिवाइड बाय 36। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा एंड 2 18 जा, दैट्स मीन 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकंड। ये किसके इक्वल टू आया? 1 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये स्टेटमेंट याद कर लेते हैं कि जब भी 1 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर हो उसको 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। डन है ये? तो कर देते हैं। 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, ये आप कैलसी से कर दो, ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। अपना ये एक आंसर आ गया है, उसका आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 11.11 मीटर पर सेकंड। देखो टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है अपने को उड़ा मुड़ाई करने की। चलो फिर से मैं करता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। V1 था अपना 30 किलोमीटर पर आवर, राइट? डन है? V2 अपना था 50, V3 था अपना किलोमीटर पर आवर, और सबके लिए टाइम तो 10 10 10 ही था, बरोबर। दैट्स मीन वी कैन राइट डाउन T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। चलो तो सबने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, कैसे किया? 5 डिवाइड बाई 18। चलो करते हैं ट्राई, चलो आपकी मेथड से ट्राई कर दे। 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 50 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, and this is 1, okay, this will be a 10 into 60, this will be 600 सेकंड, राइट? कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। तो हमें हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं?
तो देखो उसने 3 अलग अलग वेलोसिटी से गया तो उसके अलग अलग डिस्टेंस d1 d2 एंड d3 ट्रैवल किया होगा। यहाँ पे देखो, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस, सॉरी, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया d1, 50 की स्पीड में d2, 40 की स्पीड में d3, टाइम कितना लिया t1, इसका t2 और इसका, राइट। तो हमने फिर फॉर्मूला हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, आप सब लोगों ने यही किया होगा, राइट। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कर सकते हैं। चलो, तो d1 निकालने के लिए फिर आपने ऐसा फॉर लॉजिक लगाया होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय, सबको 600 से मल्टीप्लाई किया, राइट। 30 इंटू 5 कितना होगा 150 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 600, ये किस में आएगा भाई, मीटर में। d1 आया। अब वैसे ही d2 क्या होगा हमारा v2 इंटू t2, समझ में आ रही है बातें? ओके, तो v2 कितना है हमारा 50 बरोबर, इंटू 5 मल्टी, ओके 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250, 5 5 जा 25, 0 डिवाइड बाय 80 इंटू 600, कोई प्रॉब्लम? टाइम तो सबका सेम है। ये फिर से डिस्टेंस मीटर में, एंड d3 v3 इंटू t3, v3 कितना है भाई अपना 40, ओके 40 इंटू 5 200 डिवाइड बाय 18 इंटू 600 मीटर, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम इसके अंदर सारी वैल्यू डाल देता हूँ। देखो सबके अंदर है ना 600 600 600, डिनोमिनेटर में 18 18 18 कॉमन है, बाहर निकल सकता हूँ। ओके, d1 प्लस d1 की वैल्यू रख देते हैं 150 डिवाइड बाई 80 इंटू 600 प्लस 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 600 प्लस 200 डिवाइड बाई 18 इंटू 600 डिवाइड बाय टोटल टाइम 10 मिनट, मतलब एक का 600, तो तीनों का क्या होगा 600 प्लस 600 प्लस 600। चलो, तो ऊपर से न्यूमरेटर से 600 डिवाइड बाई 18 कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ या ना? निकाल दिया। और नीचे से भी 600 कॉमन निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल दिया। ऊपर क्या बचेगा 150 250 200, और यहाँ पे क्या बचेगा, सब में से 600 निकल गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, डन है ये। चलो, तो अब ये 600 कट हो गया, नीचे 1 डिवाइड बाय 18, और न्यूमरेटर में होगा 150 प्लस 250 300 400 प्लस 200 600 डिवाइड बाय 3, राइट है ना, 2 2 4 450 5 600। तो अब सिंपल करेंगे, 3 से 600 को डिवाइड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 200 डिवाइड बाय 18, 200 डिवाइड बाय 18 करके देखो कितना आना चाहिए 11.11 आना चाहिए, राइट। 200 डिवाइड बाय, फर्क पड़ा, सेम एज इट इज स्पीड ही दी है हमें। ये मान लो पॉइंट ए टू बी एंड बी टू, पॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए टू बी जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ए टू बी उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा क्वेश्चन है ये। एंड बी टू सी उसकी स्पीड हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस अपने को दिया है 30 किलोमीटर, कितना दिया है, एंड बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें दिया है 30 किलोमीटर। फाइंड आउट एवरेज स्पीड। फिर से जैनी जी ये स्पीड है, राइट, सब लोग क्लियर करेंगे अपने माइंड में। और ये डिस्टेंस है, क्या है, ए से लेके बी तक का 30 किलोमीटर, बी से लेके सी तक का 30 किलोमीटर। फाइंड क्या करनी है हमें, एवरेज स्पीड। देखो सिचुएशन कैसे बदली है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही इंटरवल में ही आगे जाता है
है ना, उसमें 3 थे, इसमें 2 हिस्से है और कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा क्या डिफरेंस है, आगे टाइम इक्वल दिया था, क्या दिया था, टाइम पीरियड, और यहाँ क्या इक्वल दिया है, डिस्टेंस। तो जब हम वो वाली मेथड कब यूज कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में आगे बढ़ रहा हो, है ना। इफ वेलोसिटी इज गिवन फॉर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन दैट केस ओनली यू कैन टेक एवरेज। उसके अलावा कोई भी केस आएगा तो आपको वो वाली मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। कौन सी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। घर पे प्रैक्टिस करते टाइम ये बात दिमाग में रखना कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग सेम टू सेम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी दे दी है, अगर इंटरवल सेम है तो डायरेक्ट एवरेज ले लो, डन है ये। और इसके अलावा कुछ और दिया है तो फिर टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो। डिस्टेंस तो यहाँ पे है ही हमारे सामने, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ d1 और इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ d2। तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल, कोई प्रॉब्लम भाई, टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2। d1 कवर करने के लिए मान लो टाइम कितना लेता है t1, और d2 कवर करने के लिए t2, तो टोटल टाइम होगा हमारा t1 प्लस t2। d1 d2 तो है, प्रॉब्लम क्या है, t1 t2 फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम कैसे मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कैसे मिलेगा। हाँ, ऐसे सब बोलते नहीं है यार, दुखी दुखी लोग लगते हैं, काई का दुख है। चलो तो डिस्टेंस, ओके, हमें सब कुछ दिया हुआ है ना। देखो टाइम डिस्टेंस भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, वैल्यू रख सकता हूँ मैं यहाँ पे t1। तो डिस्टेंस है 30 और वेलोसिटी है 60, तो और यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, आवर में। 0 0 कैंसल, 1/2 आवर्स, ये क्या मिला अपने को, t1, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही t2 हमारा क्या हो जाएगा, तो t2 मेरा हो जाएगा d2 डिवाइड बाई v2। d2 हमारा है 30 एंड v2 कितना है 90। भाई अरुण बातें नहीं, 0 0 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आवर्स। t2 मिल गया, t1 मिल गया, डन है। सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, d1 और d2 30 प्लस 30, और टाइमिंग 1/2 प्लस 1 बाई, यहाँ साइड में ही कर दे, 1/2 प्लस 1/3 रफ में। सबको पता है कौन सी मेथड, मारो एंड मरो, 3 वहाँ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 6। तो हम लिख सकते हैं 30 प्लस 30 60 एंड 1/2 प्लस 1/3 5 डिवाइड बाई 6। 6 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, राइट। सो 5 60, 5 12 जा 12 5 जा 60, तो 12 6 जा, आंसर कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स, ये आएगा आंसर। डन है ये, कोई प्रॉब्लम। तो जो लर्निंग आउटकम है वो लिख देते हैं, चलो इससे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विथ different speed in equal interval of time, बरोबर। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, TST। ऐसी चीजों को हम क्या नाम देंगे, TST। TST का मीनिंग क्या लेंगे, टाइम सेविंग टेक्निक। मतलब उसको अगर विजुअली अगर मैं बताने जाऊँ तो ऐसे कि v1 स्पीड t टाइम के लिए v1, फिर दूसरे t टाइम के लिए v2 इक्वल है, बरोबर। फिर तीसरे t टाइम के लिए v3, अगर ऐसे ही जा रहा है तो जो एवरेज स्पीड होगी वी कैन फाइंड आउट डायरेक्ट v1 प्लस v2। अगर 3 है तो नीचे क्या रखेंगे 3, 4 है तो v4 डिवाइड बाय 4, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3,
आ, चलो समझो प्रॉब्लम को पहले थोड़ा। ऑब्जेक्ट मेरा जा रहा है ए से लेके ए, यहाँ कहीं पे सेंटर में बी, और यहाँ कहीं पे सी। यहाँ से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? d/2 है। कितना है? कोई प्रॉब्लम? दिस डिस्टेंस इज d/2, और d/2 ए से लेके बी जाने के लिए वो v0 जितनी स्पीड से आगे जा रहा है। कितनी स्पीड से? v0, है ना। अब b के बाद जो c, ये जो टोटल इसके बाद का जो आधा डिस्टेंस देखो d/2 मतलब टोटल से आधा, है ना। टोटल डिस्टेंस डी है तो उससे आधा v0 स्पीड से। फिर b से लेके कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैं o रख देता हूँ, और B से लेके O तक मान लो T जितने टाइम के लिए ट्रैवल करता है। कितने टाइम के लिए? T। और उस T टाइम के लिए उसकी स्पीड होए v1। डन है। और फिर O से लेके C जाता है। O से लेके C जाने के लिए भी उसको टाइम तो T ही लगता है, लेकिन उसके लिए उसकी स्पीड है v2। इसके लिए एवरेज स्पीड निकालो। सॉल्यूशन, पहली बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए। देखो मैं लॉजिक से बिल्कुल नहीं भटकूंगा, है ना। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल। अब डिस्टेंस तो टोटल ये d/2 है, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा इसका भाई? d होगा। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता है कितना है, d है। डन है ये। चलो बात नंबर 2, ए से लेके बी तक वो एक स्पीड से जा रहा है। तो मान लो ए से लेके बी तक जाने का जो टाइम है ये नहीं दिया मुझे, है ना। ए से लेके बी तक जाने का मेरे को टाइमिंग नहीं दिया है। सपोज करते हैं कि फ्रॉम ए टू बी इट विल टेक टाइम t1। कितना टाइम लेता है? बी से लेके ओ तक का टाइम t है, ओ से लेके सी तक का टाइम भी t है। तो टोटल टाइम करने जाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक का t1, यहाँ से यहाँ तक का t, और यहाँ ओ से सी तक का t। दैट्स मीन हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं? d/t1 + 2t। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सब कर सकते थे, राइट। अब बात नंबर 2, हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सीखा, जस्ट इसके पहले ही लिखा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड उसकी वेलोसिटी का डायरेक्ट एवरेज होगा, ऐसा बोला था। और यहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा दिख रहा है, बी से लेके ओ टी टाइम, ओ से लेके सी टी टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम डिफरेंट वेलोसिटी, तो बी से लेके सी तक का एवरेज वो निकाल सकते हैं 2। और ये डिस्टेंस d/2 है, तो बाकी बचा डिस्टेंस भी क्या होगा भाई? तो हम यहां से एक्स्ट्रा बात स्टार्ट करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, अरे सॉरी, एवरेज स्पीड बिट फॉर b/2 के लिए, राइट। तो वो एवरेज स्पीड मैं क्या लिख सकता हूं? तो डायरेक्ट वी कैन राइट डाउन पुट द एवरेज स्पीड एज अ v1 + v2 / 2। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि सेम टाइम है। चलो तो अब बात नंबर 2, एवरेज स्पीड को आप दूसरे शब्दों में क्या लिखते हो? टोटल डिस्टेंस लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो टोटल डिस्टेंस वहां से वहां तक का कितना है? d/2। और टोटल टाइम क्या होगा? t + t, 2 टाइम्स t, होगा कि नहीं होगा? तो हम d/2 फिर से लिखता हूँ, अच्छा नहीं लिखा मैंने, d/2 डिवाइड बाई टोटल टाइम 2t इज इक्वल टू v1 + v2 / 2। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, है ना? लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये t दिया है लेकिन ये t कितना है वो मेरे को पता नहीं है। t1 दिया है लेकिन t1 कितना है वो मेरे को पता नहीं है। हम t1 और t को फाइंड करेंगे। तो t का मैंने एक इक्वेशन बना दिया। यहाँ से मुझे अगर t निकालना है, चलो ये, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? d/2 × 2t = v1 + v2 / 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
बरोबर। हमें देखो वहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, 2t की रखनी है ना, 2 टाइम्स t। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स t को इक्वेशन मेन हीरो बनाऊँ तो ये क्या बचा, d डिवाइड बाई 2 टाइम्स t इज इक्वल टू v1 प्लस v2। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से 2 टाइम्स t इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, d डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ये अननोन था लेकिन d दिया है, v1 उन लोगों ने दिया है, v2 उन लोगों ने दिया है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, दैट इज डी t1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, t1। वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस दिया, टाइम नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम t1 सपोज किया है, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या रख देंगे, स्पीड। डिस्टेंस दिया है d डिवाइड बाई 2 एंड स्पीड दी है v0। तो ये क्या हो जाएगा, d डिवाइड बाई 2v0। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रही है बात? तो देखो 2t भी उन लोगों ने जो सारी चीजें दी है उस टर्म में आ गया, t1 भी वो टर्म में आ गया, दोनों की वैल्यू रख दो और न्यूमरेटर में तो d है ही है। तो फाइनल आंसर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, d की जगह d रखेंगे डिवाइड बाय t1 की वैल्यू प्लस 2t की वैल्यू, राइट। तो t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, d डिवाइड बाय 2v0 प्लस 2t की वैल्यू कितनी है, d डिवाइड बाई v1 प्लस, कोई प्रॉब्लम, d कॉमन निकल सकता है। तो d को अगर कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर में से तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2v0 प्लस 1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। कोई प्रॉब्लम? ये d कैंसिल हो जाएगा। इसको और आगे मॉडिफाई करें, चलो तो अब इसको हम और आगे करेंगे तो बचेगा क्या, तो न्यूमरेटर में बचा 1 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड बाई 2v0 प्लस 1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। कोई प्रॉब्लम? अब फिर से वो 10th का मैथमेटिक्स, ये यहाँ होगा ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं चलो। मैं आशा रखता हूँ मैथ्स तो आपको आता है अच्छे तरीके से। ये हो जाएगा v1 प्लस v2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2v0 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स v0 इंटू v1 प्लस v2। कोई प्रॉब्लम? डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सो दिस विल बी 2 टाइम्स v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय ये वाला टर्म क्या रहे, 2 टाइम्स v0 प्लस v1 प्लस v2। सो दिस इज योर आंसर। कैसा लगा? डन है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, ये पहली बार है, पहली बार में सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है यार मेरा तो दिमाग बंद हो गया, मैं तो इंटेलिजेंट था, मेरे मेरी मेरी शक्तियों को क्या हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये सारी प्रोसीजर है, मैंने कल भी बोला था है ना, ये आपको क्यों कर रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप कर रहा हूँ, देखो एक एक मैथ्स के भी एक एक स्टेप कर रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे जैसे अब आप घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, अब देखो इतना देख लिया ना, अब इसमें से तो कुछ भी लाओ दिमाग दौड़ेगा। डन है? चलो तो अब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल विद जीरो स्पीड, स्पीड उसकी ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है, बरोबर। विथ जीरो स्पीड एट इंस्टेंट एनी मे हैव नॉन जीरो एक्सलेरेशन एट दैट इंस्टेंट। कोई पार्ट, हाँ पार्टिकल है उसकी स्पीड जीरो है लेकिन वो ही टाइम पे उसका एक्सलरेशन जीरो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की स्पीड जीरो है लेकिन एक्सलरेशन जीरो ना हो। तो देखो उसके अंदर सिंपल सी बात है, दो चीजें बताइए, स्पीड क्या हो, कोई पर्टिकुलर एट टाइम टी, टाइम टी है और उसी टी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है,
बट एक्सलरेशन 0 नहीं है। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पहले आंसर दूं या रीजन दूं? पहले आंसर देता हूँ। ये बात कैसी है? ये बात सही है। ऐसा हो सकता है। कहाँ हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। एक बॉल है, मैंने उसको हवा में उठा ला, हवा में गया 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 गया, कब तक जाएगा? कोई एक लिमिट आएगी ना, उसकी कोई हाइट होगी, ग्राउंड से एच हाइट पे जाएगा। ओके, अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो उसकी ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का एक्सलरेशन कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है, जिसकी वैल्यू भी आप जानकर आए थे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सलरेशन लग रहा है, गया 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 गया, यहाँ पे आ गया। अब ये पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रुकेगा ना, रुकेगी, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। लेकिन क्या उसका एक्सलरेशन 0 हो गया? नहीं हुआ, वो तो स्टिल इट एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो एक्सलरेशन नॉन जीरो बट स्पीड इज 0, तो ऐसा हो सकता है। डन है, याद रखेंगे। तो अब ये दूसरी बात नंबर 2, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। स्पीड 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? चलो मैं लिखता हूँ, स्पीड 0 है, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? 0। विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। स्पीड 0 है बट वेलोसिटी 0 नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मानना है आपका? ये हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आई हैव मेंशन स्पीड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर स्पीड 0 नहीं है मतलब मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो ये वाली चीज है वो कैसी है भाई? फॉल्स है। ओके, स्पीड कब 0 होगी? स्पीड कब 0 होगी? जब मान लो ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0, मतलब स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? ये सिचुएशन में ही स्पीड 0 हो सकती है, बरोबर। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है तब स्पीड 0 होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 0 स्पीड नॉन जीरो वेलोसिटी। डन है, सिंपल सी बात है, ऐसी छोटी मोटी बात है। एक और क्वेश्चन करें आगे। अब पेपर पेन निकालो। तो अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। ओके, कितने मार्केट उसके घर से कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 की स्पीड से। डन है ये। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड। भाई गया मार्केट में, 2.5 किलोमीटर दूर चल के 5 की स्पीड से देखा मार्केट बंद हो गया। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम। तो वापिस आने लगा। विथ स्पीड 77.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ा दी भाई, फ्रस्ट्रेट हो गया, मार्केट बंद निकला, इतना दूर जाके आए तो भी। तो स्पीड क्या कर दी उसने? 7.5। सो अब क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा? 0 to 30 में एवरेज स्पीड, बरोबर। अब स्पीड बोलिए, फिर 0 to 50 में एवरेज स्पीड एंड 0 to 40 में एवरेज स्पीड। तो अलग अलग इंटरवल पे एवरेज स्पीड निकालनी है। चलो भाई, केस नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, टाइम क्या दिया है अपने को? 0 to 30 मिनट्स, मतलब टोटल टाइम क्या होगा? 1/2 आवर्स होगा, आधा घंटा 30 मिनट मतलब। अब मेरा ये जो भाई है, मान लो पॉइंट ए है उसका घर और पॉइंट बी है उसका मार्केट। यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है टोटल? 2.5 किलोमीटर। जाते टाइम कितनी स्पीड से जाता है? 5 किलोमीटर पर आवर। और आते टाइम 7.5 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम? अब फर्स्ट केस में 0 to 30 मिनट के लिए अपने को फर्स्ट फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल, भाई शांति रखेंगे, जिनका हो गया वो शांति से देखेंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब 0 to 30 फर्स्ट केस, तो टाइम तो हमारा फिक्स है 1/2 आवर्स, लेकिन वो 1/2 आवर्स में डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, वो क्वेश्चन है, राइट।
तो हमें देखो ए टू बी का एक स्पीड दे दिया है ना। स्पीड अपने को कितनी दी है, इसको मैं v1 बोल दूं और इसको मैं बोल देता हूँ v2, कोई प्रॉब्लम। तो हमें v1 इज इक्वल टू दिया है 5 किलोमीटर पर आवर्स, और यहाँ से a से लेके b तक जाने का डिस्टेंस जो है उसको मैं d1 बोलूँ तो वो है 2.5 किलोमीटर। टाइम ढूंढ सकता हूँ मैं कि उसको बी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ढूंढ लेते हैं। तो कैसे टाइम ढूंढेंगे भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय, डिस्टेंस है 2.5 और वेलोसिटी है 5, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 टू जा 5 हो जाएगा, 1/2 आवर्स, कोई प्रॉब्लम। मतलब वो व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में आधे घंटे में कहाँ पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा, बी में। और हमें जो फाइंड करना है वो भी 1/2 आवर्स के लिए ही करना है। तो 1/2 आवर्स में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस जितना जो दिया है उसके ना, कोई प्रॉब्लम। दैट्स मीन फॉर दिस सिनारियो, फॉर दिस 0 to 30 मिनट, डिस्प्लेसमेंट जो उसने टोटल कवर किया, डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 2.5 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम। डन है। पहले हमने उसकी स्पीड से उसकी उसकी कहानी को समझा कि एक कितने टाइम पे कहाँ पहुँचता है। फिर केस में आए कि हमें आधे घंटे के लिए फर्स्ट हाफ आवर्स के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 2.5 है और टोटल टाइम कितना है 1/2 आवर्स, तो निकल सकता है ये। अब वैल्यू रख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2.5 एंड टोटल टाइम 1/2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो दिस विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी, कोई प्रॉब्लम। अब वो ए से लेके बी गया, सीधी लाइन में जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सही बात है। तो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी सेम 2.5 ही रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। डन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो पहले में दोनों का आंसर क्या आएगा अपना, 5 एंड 5। डन है। चलो ये इरेज कर दूं क्योंकि ये फिर ये क्वेश्चन चला जाएगा। समझ में आ गई ना बात, कर दूं नहीं इरेज, ओके। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम उन्होंने दिया है 0 to 50। क्या दिया है उन्होंने, 0 to 50। चलो फिर से मोशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ए से लेके बी जा रहा है, जाते टाइम स्पीड v1 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर, और सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर्स, और 5 किलोमीटर से बी पे पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगता है भाई, हाफ आवर्स, कोई प्रॉब्लम। अब वो वापिस आ रहा है, वापिस भी कितनी स्पीड से आ रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर्स, और डिस्टेंस कितना है आने के जाने का, 2.5 किलोमीटर। तो चलो जैसे हमने T1 निकाला उससे T2 निकाल देते हैं पहले, है ना, कि उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। हमें टाइम T2 चाहिए तो D2 डिवाइड बाय V2। D2 और D1 दोनों 2.5 है, और कितनी स्पीड से वापिस आ रहा है, 7.5, कोई प्रॉब्लम। पॉइंट पॉइंट हटा सकते हैं ऊपर नीचे से, 25 3 जा 75, 1/3 आवर्स, प्रॉब्लम। आओ समझाए, है ना, मैथ्स तो समझ में आ गया ना। अब 1/3 आवर्स मतलब कितना हुआ, आवर्स का थर्ड पार्ट मतलब 20 मिनट हुआ, या तो आवर्स को 60 मिनट रखो तो 60 डिवाइड बाई 3, 20 मिनट आ गया। मतलब जाते टाइम 30 मिनट, आते टाइम कितने मिनट में आ गया, 20 मिनट। तो टोटल टोटल आने जाने का टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, टोटल टाइम, तो जाने का 30 आने का 20, कितना मिनट लगा, 50 मिनट, और हमें 50 मिनट का ही चाहिए टोटल। डन है, कोई प्रॉब्लम। अब वो 50 मिनट में कहाँ पे आ गया, एट होम, कहाँ पे आ गया, होम, घर पे आ गया। तो घर पे आ गएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा।
जहाँ, लेकिन डिस्टेंस कितना हो कवर कर लेगा वो, तो डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, 2.5 गया 2.5, तो 5 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात? तो बस अब दोनों निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है। तो पहले एवरेज वेलोसिटी बोलो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो वो तो जीरो हो जाएगी सर, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो आ गया पहले का आंसर जीरो। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? टोटल डिस्टेंस 5 और टोटल टाइम कितनी मिनट? 50 मिनट। 50 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय क्या करने का? सिर्फ 60, तो 50 डिवाइड बाई 60, ये क्या आ गया? आवर्स। जीरो जीरो उड़ा सकते हैं, तो आवर्स कितना होगा? 5 डिवाइड बाय 6। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो दिस विल बी 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5, 5 5 कैंसल, आंसर क्या आएगा? 6 किलोमीटर पर। आ गया दूसरा, केस नंबर 3। अब 3 में बहुत बढ़िया काम किया, 40 तक, मतलब घर पे पहुंचा बीच में कहीं है चलो अब समझ में तो आ गया है, तो नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ मैं। केस नंबर 3। 0 to 40 मिनट। तो इस टाइम पीरियड को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, 0 to 30 जिसका मेरे को पता है ना, या तो मैं सिंपल ऐसे ही लिखता हूँ, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट। 30 मिनट के लिए मेरे को पता है ना, टोटल टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि ये T1 प्लस T2। अब T1 टाइम के लिए 30 मिनट्स, और उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया था? 2.5 किलोमीटर, वहां से वहां पहुंच गया था, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन है। अब T2 टाइम, प्रॉब्लम क्या है? T2 अब 30 मिनट, T2 कितना है? 10 मिनट। अब ये एक्स्ट्रा 10 मिनट में कितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ा वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो वापस आने की स्पीड हमें पता है। वापस आने की स्पीड कितनी थी? 7.5 किलोमीटर। और टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, है ना? तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बहुत बड़ा लिख दिया है, नहीं छोटा लिख देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो वापस आने की स्पीड है वो है 7.5, और टाइम कितना है अपना? 10 मिनट। मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 60 आवर्स, राइट? जीरो जीरो कैंसल, दैट मीन 1 डिवाइड बाई 6 आवर्स। तो हम यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 60 कर देते हैं, राइट? 1/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 75 पॉइंट। अगर एक हटाता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा? 60। ये मैथ्स आता है ना ऐसा, तो है ना, 75 का पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 10 रखेंगे, 10 इंटू 6 60। बस कर दो कैलकुलेशन। ये कौन सा टेबल आपको मजा आएगा यहाँ पे? 5 का 5 1 जा 5, 2 रिमेन्स, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, 15 डिवाइड बाई 12। अभी और मजा आना चाहिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। क्या आंसर आया? 5/4। तो डिस्टेंस अपने को कितना मिला इसके लिए? 5/4 किलोमीटर। चलो कर लो, 5/4 कितना होता है? 4 1 जा 4, 1 रिमेन्स 0.0, 4 2 जा 8, 2 रिमेन्स 0, 4 5 जा 20, तो 1.25 किलोमीटर। डन है, पूरा केस एनालिसिस हो गया। अब दो चीजें हैं, डिस्टेंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट है? तो डिस्टेंस तो ये दोनों का सम कर देंगे, मिल जाएगा। चलो तो इसको हटाता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2, एंड दैट विल बी 2.5 प्लस 1.25, ये हो जाएगा 3.2.5 एंड 1.25, यस 3.75 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम भाई? ये क्या मिला अपने को? टोटल डिस्टेंस।
अब डिस्प्लेसमेंट के लिए सोच के देखो, चलो आ जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अब वो वापिस आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो वापिस कितना आया 1.25 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1.25 वो वापिस आ चुका है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से लेके, ये मान लो पॉइंट सी है, ए टू लेके सी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है ना ये? दैट्स मीन दिस ए टू सी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो निकाल सकते टोटल डिस्टेंस कितना था, उसमें से सब्सट्रैक्ट कितना करेंगे 1.25, क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देते हैं, d इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.25, कितना बचेगा। डन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, और टोटल टाइम तो है ही है हमारे पास, कितना है 40। 40 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 40 डिवाइड बाई 60 कर सकते आवर। और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आवर्स। डन। चलो तो फाइनल फाइन करते हैं और आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं। एवरेज जो स्पीड होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस 3.75 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना था 2/3, 2 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, बस इसको कैलकुलेट कर लो। एंड एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था 1.25, टाइम तो 2 डिवाइड बाई 3 ही रहेगा। डन है, उसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर्स। और ये आता है अपना 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 1.875। डीपीएस सेंड कर रहा हूँ आज की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर लिखे हैं, हर एक स्टूडेंट पूरा डीपीएस सॉल्व करेगा, राइट। डेली प्रॉब्लम सीट्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।